साथियों ये पीछे देखना इतना जो आनंद का उत्सव आ रहा है, मैं क्या बता दूं। ये भैया जो निकुंज सेवा फाउंडेशन है ना, मार्जिन सेवा करने के बाद में जो उत्सव आता है, जिस तरीके से किसान मेहनत करने के बाद में पेड़ की छांव में बैठता है, उसी तरीके से रात को मेरे बगल में सोता है, मुझे इस लड़की से क्रश हो गया। ठीक है, झूठ नहीं बोल रहा। मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि ब्रिज ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋ। कहनी कहना चाहती है कहनी मतलब ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਆ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। हाँ अच्छी है। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬ੍ਰਿਜ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖੋ। ਬ੍ਰਿਜ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਜ ही सब कुछ है। वाली राधे राधे। तो भैया पूरी बरसाना धाम की परिक्रमा की वो सोनी सेवा हो रही है, और देख सकते हैं मारी की जो सोनी सेवा है बड़ी तो जैसे कि मार्जन सेवा, सोनी सेवा ये सबसे बड़ी सेवा मानी गई है। तो हमारे गुरुदेव ने सर्वप्रथम इसी से शुरुआत की थी और हम भी इसको आगे लेके जा रहे हैं। और आप भी साथियों, तो अभी मार्जन सेवा करने के बाद में अभी हम पहुंचे भैया के यहाँ पर क्या करने, मधुकरी पाने। और देख लो भैया सब मधुकरी पावे, हम महा मधुकरी पावे सबन के संग। तो आइए चलते मधुकरी पे भी ना, इसलिए हमारे ठाकुर जी घर घर जाके चोरी करें और हम भी ठाकुर जी को भजे भैया। तो हम भी मधुकरी मांग मांग के ये की विनती रहती है जी कि जब भी हम अटारी पे जाते हैं, हमारे मन में क्या आता है कि श्री जी की प्रसादी चुनरी मिल जाए या कोई वस्तु मिल जाए। फिर बाद में यहाँ पर कूड़े के ढेर में पड़ी है। अगर आप उस प्रसादी का सम्मान नहीं कर सकते तो कृपया करके आप उसे ना लें। अगर आप प्रसादी ले रहे हैं, संभाल के घर लेके जाए, अपमान ना करें। हाथ जोड़ के विनती आपसे है। जय श्री राधे। ऐसा लग रहा है जैसे ये कचरा काफी सालों से पड़ा हुआ है और इतना मतलब दब चुका है जिसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। गुरुदेव भगवान श्री जी रीझ गए हैं ना, तभी आपको ये सेवा मिल रही है। और मुझे इतना सुख हो रहा है, मैं जब व्याहुला पे आई मुझे था मुझे सेवा मिले। अब वहाँ पे मैं नहीं ले पाई, पर जब मुझे पता लगा ना कि मैं निकुंज फाउंडेशन में यहाँ पे सेवा कर पाऊंगी, तो मुझे इतनी खुशी मिली कि श्री जी पता नहीं क्या चाह रही है। और तब भी बरसाना में, और अब फिर श्री जी ने बरसाना में बुला लिया। मतलब इतनी कृपा बरस रही है। हाँ, खूब कृपा बरस रही है। केवल राधा वल्लभ लाल की जय जय श्री राधे। तो साथियों, श्री धाम बरसाने में आज की जो सेवा है भैया वो है ब्रज सेवा, जिसमें हम क्या सेवा करने वाले हैं, मार्जन सेवा। और ये देख सकते हैं ये बहुत ही प्यारी सी एक टीम है, ये कम्युनिटी का एक पार्ट है, जो कि ज़्यादा नित्य प्रतिदिन तो नहीं लेकिन वीकली में एक दिन ऐसा आता है जो हम ब्रज सेवा में लगाते हैं श्री जी की कृपा से। और देख सकते हैं ये यहाँ पर मार्जन के लिए सभी गाइस तैयार हो रहे हैं, रेडी शेडी एंड गो होने वाला है। अभी कैसे हो? आनंद। दम नहीं है, कुछ खाया नहीं है। तो देखो ये ग्लव्स तैयार हो गए। सेवा हर बार बरसाने में मिलती है। क्या बात है, ज्यादा ही कृपा हो रही है सच में। चलो ठीक है, हम भी कुछ ग्लव्स पहने। आप शूट करो ब्रोस, बाकी तो हम है। एक होना चाहिए हमारा वीडियो बनाने वाले, एक होना चाहिए कार्टो में जाने वाला, एक होना चाहिए वीडियो बनाने वाला। चलो ठीक है, तुम अपने फोन से ले लेना। अभी आप सामने देख सकते हैं, ये देख सकते हैं ब्रज में किस तरीके से यहाँ पर गंदगी फैली हुई है, जहाँ पर गिलास, पॉलीथीन्स, जाने क्या क्या अचरा कचरा यहाँ पर सभी लोग डाल देते हैं। अभी इसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। अभी आप ये देख रहे हैं सभी वैष्णव भक्त आए हुए हैं, ये बाहर से आए हुए हैं। अभी हम जानते हैं कहाँ कहाँ से आए और इनको प्रेरणा कहाँ से मिली। सबसे पहले आइए जानते हैं। राधे राधे भैया। जय श्री राधे भैया। आपका शुभ नेम क्या है? मेरा नाम है सुमित कुमार शुक्ला। कहाँ से बिलोंग करते हैं? दिल्ली से भैया। अभी आप श्री धाम बरसाना में आए हुए हैं और ये जो प्रेरणा मिली है सेवा का, वो कैसे मिली, थोड़ा सा व्याख्या कर सकते हैं? वो तो बस गुरुदेव भगवान की कृपा है, उनकी आज्ञा से हम सब ये काम कर रहे हैं। मेरी एक विनती रहती है जी कि जब भी हम अटारी पे जाते हैं, हमारे मन में क्या आता है कि श्री जी की प्रसादी चुनरी मिल जाए या कोई वस्तु मिल जाए। फिर बाद में यहाँ पर कूड़े के ढेर में पड़ी है। अगर आप उस प्रसादी का सम्मान नहीं कर सकते तो कृपया करके आप उसे ना लें। अगर आप प्रसादी ले रहे हैं, संभाल के घर लेके जाए, अपमान ना करें। हाथ जोड़ के विनती आपसे है। जय श्री राधे। जय श्री राधे। आइए और गेस्ट से मिलते हैं, ये भी बाहर से आए हुए। राधे राधे। राधे राधे। श्री हरिवंश। आप कहाँ से आई हैं? आपका शुभ नेम क्या है? मैं नाथद्वारा राजस्थान से आई हूँ और मेरा शुभ नाम है ऐश्वर्या शर्मा।
जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जो श्रद्धालु बाहर से आते हैं और यहाँ पर ये सबसे बड़ी जाने अनजाने वो गंदगी फैलाते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहूँगी कि आप यहाँ आ रहे हैं, आप कोई अच्छा पुण्य काम कर रहे हैं, तो उसके साथ में सबसे बड़ी सेवा है यहाँ की मार्जन सेवा, सफाई का अपन जो कहते हैं यहाँ पे सोहनी सेवा, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप यहाँ आ रहे हैं, बिल्कुल धाम आइए, भक्ति करिए, सेवा करिए, पर सबसे बड़ी है यहाँ पर गंदगी ना फैलाएं, जो भी ला रहे हैं साथ अपने साथ लेकर जाएं, बस मेरा यही कहना है। आपने ऐसा क्यों सोचा? क्योंकि बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं, दर्शन करने आते हैं और दर्शन करने के बाद चले जाते हैं, लेकिन आप अभी दर्शन ना करते हुए सीधी सेवा में जुड़े हो, ये भाव कैसे? गुरुदेव की कृपा है। वो हमारे जो गुरुदेव है वो हमें सदैव कहते हैं कि मार्जन सेवा से आपके हृदय मार्जन भी होता है, और ये सबसे बड़ी बात है, इसलिए हम सबसे बड़ी सेवा इसी को मानते हैं। जैसे कि हमने भी सुना है मुखारबिंदु से, सर्वप्रथम जब किलिकुंज महाराज जी सबसे पहले बंसीवट के आसपास में सबसे ज़्यादा सोनी सेवा करते थे, ताकि श्री जी के नूपुर के दर्शन हो जाए। हाँ, क्योंकि सफाई में सदैव भगवान का वास होता है। आप गंदगी ना फैलाएं, मैं बस ये कहना चाहती हूँ। आप ब्रिज आ रहे हैं, आप रज की सेवा करें, रज की महिमा को समझें, और सबसे महत्वपूर्ण यही है। और बस श्री हरिवंश। तो साथियों, आप कब आ रहे हैं? मार्जन सेवा, सोहनी सेवा, ये सबसे बड़ी सेवा मानी गई है। तो हमारे गुरुदेव ने सर्वप्रथम इसी से शुरुआत की थी, और हम भी इसको आगे लेके जा रहे हैं। और आप भी निकुंज सेवा से जुड़कर आप भी मार्जन सेवा करिए। जब भी ब्रिज आ रहे हैं, आप इस सेवा धाम से जुड़िए और यहाँ पे इस सेवा का आनंद लीजिए। और सही कह रही हूँ मैं, इससे बड़ी सेवा और कुछ भी नहीं है। ब्रिज की, रज की महिमा समझे। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। आइए, ये भी हमारे पीछे हैं, इनसे भी जानते हैं। राधे राधे मैया, जय श्री नारायण, राधे श्याम। आप थोड़ा सा कुछ भाव प्रकट करेंगे, बताएंगे थोड़ा सा? हाँ जी, किस चीज़ की सफाई? जी जी जी। भैया, मार्जिन का ये रहता है कि देखो, हम ब्रज आते हैं, हम लोग आकर क्या करते हैं, पानी की बॉटल्स फेंक जाते हैं, कूड़ा कचरा फेंक जाते हैं। देखो, ये तो जो पत्ते हैं, ये तो सब प्रकृति का ही है, पर हम जो ये चीज़ जो करके जाते हैं ना, इतना ब्रज को हम गंदा कर रहे हैं, जिससे हमारी श्री जी के लिए, अगर हमारे मन में सच्चा श्री जी के लिए भाव है, हमने ठाकुर जी के लिए भाव है, तो हमें ब्रज को साफ रखना ही चाहिए। और इसके लिए हमें छोटी छोटी कोशिश करते रहना चाहिए। और हमारे जो भैया इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, जो मतलब सफाई का, इन सब के साथ जुड़ना चाहिए, और हम सबको आकर सेवा का कोई ना कोई कार्य अवश्य करना चाहिए। तो मेरा तो यही कहना है, अगर ब्रज आओ तो हमेशा सेवा करके ही जाओ। बिल्कुल। और मैं तो यही कहना चाहूँगा, सामने वाले भाई, आप देख रहे हो ना, ये निकुंज फाउंडेशन कोई वो नहीं है, फाउंडेशन ऐसी नाम रख दिया। ये साथियों, इसका मैं तो जानना बहुत ज़रूरी है। ये 1 साल के अंदर कहाँ से कहाँ तक पहुँचने वाला है, वो भी आप देखेंगे। लेकिन आप जब भी आएँ, तब आपको सेवा करने का अवश्य अवसर मिले, टाइम मिले 1 घंटे का, आप जाइए। वृंदावन में आ रहे, ब्रज की कुंज गलियों में देखिए, जहाँ पर लोग ये ढूंढते हैं कि हमें कहीं और सेवा मिल जाए, हमें ये सेवा मिल जाए। ये सेवा ना, मैं कहती हूँ, श्री जी की कृपा के बिना मिल ही नहीं सकती। अगर आप पे गुरुदेव भगवान श्री जी रीझ गए हैं ना, तभी आपको ये सेवा मिल रही है। और मुझे इतना सुख हो रहा है, मैं जब व्यावला पे आई, मुझे था मुझे सेवा मिले। अब वहाँ पे मैं नहीं ले पाई, पर जब मुझे पता लगा ना कि मैं निकुंज फाउंडेशन में यहाँ पे सेवा कर पाऊंगी, तो मुझे इतनी खुशी मिली कि श्री जी पता नहीं क्या चाह रही है। और तब भी बरसाना में, और अब फिर श्री जी ने बरसाना में बुला लिया। मतलब इतनी कृपा बरस रही है। हाँ, खूब कृपा बरस रही है। और वैसे भी कहते हैं कि भैया, ब्रिज में सबसे बड़ा भाव ये है कि सभी सेवा में से सबसे बड़ी जो सेवा होती है, महाराज जी कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं, सबसे बड़ी जो सेवा होती है वो होती है सोनी सेवा। लेकिन बहुत से लोग क्या कहते हैं, अरे हम झाड़ू लगाएंगे, हम ऐसा नीचपन काम करेंगे, ये तो किसी और का काम होता है। लेकिन उनको नहीं पता कि भैया सोनी सेवा का क्या भाव है। जहाँ पर हमारे प्रिय प्रीतम नित्य विहार करते हैं, और भैया वहाँ पर आज आप देख रहे हो किस तरीके से गंदगी मची है। शर्म आनी चाहिए आपको, इस तरीके से देखते हुए शर्म आनी चाहिए किस तरीके से। तो हमें ब्रज में कहीं पर भी किसी कोने में अगर मौका मिल रहा है, तो भाइयों, आपसे विनती है, हाथ जोड़, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम सूरज का, लेकिन आप जरूर सेवा करें, सोनी सेवा करें, उस गंदगी को साफ करके इकट्ठा करें। और बाकी का मेरा यही अनुरोध है। और जानते हैं, आइए, बाहर से आए, राधे श्याम, राधे राधे। कैसी हो सखी? बहुत अच्छे। कहाँ से हैं, क्या नाम है आपका? कोटा, राजस्थान। कोटा राजस्थान से। देख सकते हैं, कोटा राजस्थान की रहने वाली लड़की आज श्री धाम बरसाना में आई है। क्या कर रही है? सोनी सेवा। लेकिन आपको शर्म आएगी करने में, लेकिन जानते हैं, आइए, ये भाव कैसे आया? गुरुदेव को सुन के, गुरुदेव की कथा सुन के।
चलो बहुत बढ़िया, यानी कि गुरु की आज्ञा सर्वोपरि है। यहाँ पर हम बरसाने में से बिलोंग करती हैं हमारी मैया। राधे राधे मैया, कैसी हो मैया? का लेके आई हो? चारों लेके आई हो? चारों लेके आए हैं हाँ, गैये के लिए। क्या बात। मैया कछु कहना चाहेंगी? हम तो राधे राधे कर रहे हैं। राधे राधे। मैया जो गंदगी फैलाते हैं उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? गंदगी ना फैलाएं। अब गंदगी फैला रहे भैया, देखने वाले नहीं है हम, हर एक कोई डांट जाता है, तो आगे हम क्या कह सके। तो ये बाहर के लोग डालते हैं कि यही लोग डालते हैं? कहते रहो हर एक कोई डांट जावे। बाहर की ज्यादा? बाहर की। अच्छा अच्छा। हाँ। तो सब बाहर वालों के लिए मैया क्या कहना चाहिए? अब इनसे क्या कह सके हम देख हुए थोड़ी बैठे रहे में, जन कब कब डांट जाए। जी बात है, सीधी सी बात है मैया को कि भैया उन्हें तो मौके पे चौका मिलना चाहिए, कब गंदगी फेंक दे पता भी ना चले। आओ, यहाँ पर बांसुरी हाथ में ली हुई मैया है। राधे राधे मैया जी, कुछ कहना चाहेंगे? राधे राधे जी। हाँ जी, मैं तो ये कहना चाहनी हाँ कि ब्रिज ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋ। कहनी कहना चाहती हैं? कहनी मतलब ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਹਾਂ, नहीं ਲੁਧਿਆਣੇ नहीं ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। नहीं, हाँ अच्छी अच्छी है। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬ੍ਰਿਜ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖੋ। ਬ੍ਰਿਜ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਜ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਿਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਫੁੱਲ ਗਿਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ, ਫੁੱਲ ਗਿਰੇ ਹੋਏ ਪੈਰਾਂ 'ਚ, ਕਿਤੇ ਚੁੰਨਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਿਲੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੋ ਖੋ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਆ कि सानू प्रसादी चाहिए, सानू चुन्नी चाहिए, सानू फुल चाहिए, लेकिन ओदा की फायदा? मंदिर में हाथ पैरों दे पकड़े, विच। प्रभु जी हाँ जी। चुन्नी प्रसादी फूल प्रसादी और हुण भाई ओही फूल देखो प्रसादी को लेके यहाँ पर फेंक ਹੁਣ देते ਅਸੀਂ हैं। ਫੁੱਲ ਚੁੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡਸਟਬਿਨ ਚ ਪਾਈਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬ੍ਰਿਜ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰਿਜ ਨੂੰ ਹੀ ਬ੍ਰਿਜ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਕਿ ਗੰਦਗੀ ਨਾ ਪਾਓ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖੋ। जी आइए साथियों, नेक्स्ट कैंडिडेट से मिलते हैं। राधे श्याम, श्री हरिवंश जी। प्रभु जी आप कहाँ से हैं? मैं कोटा राजस्थान से। और हाँ बाबा आ रहे आपके पास में आ रहा मैं। उधर ही चल जाओ पहले। हाँ, जी बताइए आप थोड़ा सा कुछ बात। ये मार्जन सेवा के बारे में मैंने, हमारी जो मित्र हैं जो कोटा से हैं हमारे साथ, उन्होंने मेरे को बताया। मैं तो पहली बार फर्स्ट टाइम नाम सुना है और फर्स्ट टाइम ही मैं मार्जन सेवा कर रहा हूँ। और ये जो भगवान के जो धाम होते हैं, इनको कभी भी गंदगी फैलानी नहीं चाहिए। और एक स्वच्छ भारत मिशन के तहत आपको अपने घर के आसपास भी गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। तो धाम का तो अवश्य विशेष रूप से आप ध्यान रखें और आसपास का भी ध्यान रखें। और धाम में अगर आप करते हैं तो आप भी अपनी तरफ से मार्जिन से, जैसे यहाँ पर सभी कर रहे हैं भक्तगण, ऐसा आप भी कीजिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे। हाँ हाँ रोटी वाली। श्री हरिवंश भैया, आप सभी से एक विनती है, जैसे आप कभी ब्रज धाम में भंडारा करवा रहे हैं, कोई भी सेवा करवा रहे हैं, खूब कृपा है श्री जी की, आप लोग ऐसे ही करवाते रहे। लेकिन एक विनती है कि उसके बाद में जो पतले होती हैं, दोंगे होते हैं, उनके उचित स्थान पर भेज के जाए, क्योंकि इससे क्या होता है, जितना आप पुण्य कमा रहे हो उससे अधिक पाप ला रहे हो। अब देखो आपने भंडारा करवाया, कितनी गंदगी पड़ी यहाँ पर, कितने देखो 3 बोरी पत्तल निकल चुके हैं। पत्तल पड़े हैं। आप भंडारा करवा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन प्रयास कीजिए कि पत्तलों को उनके उचित स्थान पर पहुँचाए। ये आपसे विनती है। श्री हरिवंश। साथ ऐसा लग रहा है जैसे ये कचरा काफ़ी सालों से पड़ा हुआ है और इतना मतलब दब चुका है जिसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। आप ये पॉलीथीन देख सकते हो, ये प्लास्टिक है, ये कभी मतलब ना तो गलती है बल्कि जैसी की तैसी, और मतलब अपनी मृदा भूमि को भी ख़राब कर देती है। और देखो कचरा बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा। ये यहाँ पर लोग ड्रिंकिंग, कोल्ड ड्रिंक, जाने क्या क्या पी के यहाँ पर ही डाल देते हैं। कांच भी डले हैं यहाँ पर, बहुत ज़्यादा है। और सबसे ज़्यादा जो हमारे जो साथी हैं जो भंडारा करवाते हैं सड़कों पर, भंडारा करवाने के बाद में जो दोना पत्तल जो गिलास हैं उनको साथियों ना तो जलाते हैं बल्कि ऐसे ही किसी साइड में जाके फेंक देते हैं। बल्कि वो ऐसा ना करें, वो कृपया करके या तो किसी ऐसे स्थान पर लेके चले जाएं या तो उनको जला दें तो बेहतर रहेगा। इस तरीके से फालतू खुलेआम ना फेंके। मेरा तो बस सिर्फ एक ही भाव है कि भैया गंदगी बिल्कुल ना फैलाएं ब्रजधाम में, क्योंकि सबसे बड़ा पुण्य के चक्कर में आप पाप करके जाते हैं। राधे राधे।
जय जय राधा राधा। साथियों हम होली पे चला जाना रहा, दीपावली पे चला। आइए साथियों, गंदगी को दूर करते हैं और सभी लोग मिलकर आ जाओ योगदान सभी के साथ दिया तो आपके साथ में योगदान सभी साथ में जलाएंगे साथ में। आ जाओ एक एक हाथ पकड़ लो। चलो भैया योगदान। राधे राधे जय वाली की जय। तो भैया सबरे संकल्प लो कि अब से गंदगी ना करेंगे, ना गंदगी करने देंगे। आइए मिलकर संकल्प लेते हैं साथियों। आ जाओ चलो भैया आ जाओ, संकल्प लेते आ जाओ। गुरु ठीक है 1 2 3 4 जबल बरसाने वाली की जय। आइए संकल्प लेते हैं साथियों। हृदय में करुणा का भाव है, हाथों में संकल्प है, निकुंज सेवा फाउंडेशन बेहतर बनाएगा कल। आइए ब्रज धाम में जो भी गंदगी है उसको हम सभी मिलकर एकजुट होकर कार्य करें, साफ करते हैं। जबल बरसाने वाली की जय। संकल्प लेते हैं। हृदय में करुणा है, हाथों में सेवा का संकल्प है, निकुंज सेवा फाउंडेशन बना रहा है बेहतर कल। साथियों ये पीछे देखना, इतना जो आनंद का उत्सव आ रहा है, मैं क्या बता दूं। ये भैया जो निकुंज सेवा फाउंडेशन है ना, मार्जिन सेवा करने के बाद में जो उत्सव आता है, जिस तरीके से किसान मेहनत करने के बाद में पेड़ की छांव में बैठता है, उसी तरीके से साथियों ये कोई मार्जन सेवा आम सेवा नहीं है, बल्कि एक उत्सव मार्जन सेवा है। क्या कहते हो साथियों? होली है, होली का उत्सव इस तरीके से जाओ भाई। इतना आनंद आ रहा है, मैं जिसके बारे में उस शूट कर ले। तो साथियों मार्जन करने के बाद में निकुंज सेवा फाउंडेशन इस तरीके से उत्सव करती है, जिसके बारे में आप पीछे देख रहे हो, बताने की जरूरत नहीं है। मेरे नाल जबल बरसाने वाली की जय। तो साथियों आइए इस निकुंज सेवा फाउंडेशन में आप भी क्यों इंतजार कर रहे हैं? ऐसी सेवा फाउंडेशन जो आपको मार्जिन के साथ साथ में एक उमंग जोश और आपके हृदय को प्रफुल्लित करने वाली ऐसी हमारी सेवा है। आप भी ज्वाइन कीजिए निकुंज सेवा फाउंडेशन को, हरी अपनाओ। और प्लास्टिक यही भी फेंक देते, इससे क्या शनिदेव खुश होंगे, हमारी मनोकामना पूर्ण कर देंगे? बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल अपराध कर रहे हो। श्री धाम बरसाना में आके आप शनिदेव पे तेल डाल के और ये बोतल ऐसे फेंक दोगे जिससे कृपा होगी। भैया देखो ये ब्रज धाम है, देखो कैसे सोनी सेवा कर रही है सब भक्तगण और सब लोग कितनी दूर दूर से, कोई जयपुर से, लुधियाना से आके। तो भैया हाथ जोड़ के विनती है, आप आइए ब्रज में, बहुत अच्छी बात है। खूब सेवा करिए और गंदगी बिल्कुल ना करे, आपसे निवेदन है। और खूब सफाई करे, ब्रज में आके खूब सेवा करे। राधे राधे। ये देखिए साथियों, जो लोग बालों में तिल लगाया जाता है उसी को शनिदेव भगवान पे डाला जाता है, ताकि आपकी मनोकामना जल्दी से जल्द पूरी होगी। भाई मनोकामना का मुझे नहीं पता, लेकिन ये तिल बालों में जरूर डालोगे तो आपके बालों को भी एकदम मॉइस्चराइजिंग बनाएगा, लंबे बाल करेगा, लेकिन आपकी मनोकामना पूरी नहीं होने वाली। और ये देखो मनोकामना कैसे पूरी हो जाएगी। ये देखिए बोतल, ये छोटा पैक है, शनिदेव भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं।
ये 2 लीटर की बोतल है। पता है किसी की मनोकामना ज़्यादा बड़ी होगी तो उसने 2 लीटर की बोतल ली है, पर लेकिन ये गलत है, क्योंकि ब्रज में पाप की जगह आप पुण्य की जगह पाप कर बैठते हो जाने अनजाने हो। तो ऐसा ना करें, अपनी श्रद्धाओं के साथ में खिलवाड़ ना करें। तो साथियों, ये सबसे बड़ा दंड इन्हें भगवान मैं सही कह रहा हूँ, हाँ सही कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ। शनिदेव भगवान बोल रहे हैं सही कह रहा है, ठीक है। तो अभी शनिदेव भगवान पे जब भी कभी आते इस तरह की गंदगी बिल्कुल ना फैलाएं। जय शनिदेव महाराज की जय हो। भैया देखो इतना कचरा इकट्ठा हो गया, सबका ले लो पूरा आ जाओ। पूरे मार्ग को बाहरते हुए सारे लोग अरे ये देखो अब बाद में दिखा दो, ये साफ हो गया। ऊपर से पूरा जना भाई तुम मोरी लेके ही खड़े हो गए। बिजली वाली खाली मोरी पिन्नी ले लो। ये देख सकते हो, ये है चिकसोली मार्ग और जहाँ पर चल रहा है मार्जन सेवा का बहुत ही अद्भुत कार्य, जो कि तेज़ी से हमारी जो कम्युनिटी है वो लगी हुई है, सेवा निकुंज सेवा फाउंडेशन। और ये देख सकते हो हमारा प्यारा सा बछड़ा ये भी आनंद ले रहा है हमारे साथ में। और देख सकते हो ये वही मार्ग है जहाँ से ब्याला उत्सव के लिए गया था, और हम सभी ने गिरधर लाल जी के ब्याह में खूब सारा ढेर सारा आनंद लिया। तो अभी हम सीधे जाएंगे मधुकरी पाने। उस दिन आप थी ना, उस दिन कैसे लोग कर रहे थे? कितना सही था। मतलब वो ऐसे नहीं होता हमारे यहाँ, बिल्कुल एकदम आनंद से, बहुत अच्छे से, बिल्कुल बात नहीं। काफ़ी टाइम हो गया, लंबा समय हो गया मार्जन करते करते। अभी बस मन में ये भाव है कि कहीं ना कहीं ब्रजवासियों के घर से मधुकरी मिल जाए। और भैया मधुकरी जैसी मिली भैया सभी टूट पड़ेंगे, क्योंकि भैया भूखे प्यासे हैं। बहुत तेज की भूख लग रही है भैया। बहुत पेट में कितने चूहे लग रही है? लग रही है? हाँ बहुत भूख लगी है, सोए भी नहीं है, सोना भी है। और भाई आपको वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे मधुकरी पाने का जो आनंद आता है ब्रजवासियों के, वो घर पे भी तो माँ के हाथों से आता है, लेकिन ब्रजवासी मार्जन सेवा करी थी तो बिना मांगे ही मधुकरी मिल गई थी। श्री जी कृपा करे तो आज भी ऐसे हो जाए। लेकिन आज की इस वीडियो में आप मार्जन सेवा के साथ साथ में मधुकरी जो पाने का जो आनंद है वो भी आप वीडियो के माध्यम से ले पाएंगे। तो आगे बने रहिए और देखते रहिए ब्रजौरा मार्जन सेवा करते हुए, जिसमें बहुत आनंद आएगा। तो भैया परिक्रमा करो सोनी सेवा के साथ, बहुत आनंद आएगा। राधे राधे। सुतली जो होली आई रे, हरे होली आई रे, हम में होली आई रे। होली आई है और रंगेली गली तक हम लोग करेंगे सफाई। होली आई है, होली आई है शाम मेरी, सुतली जो होली आई रे, हम में होली आई रे, होली आई रे, होली आई रे। राधे राधे साथियों, तो अभी मार्जन सेवा करने के बाद में अभी हम पहुंचे मैया के यहाँ पर क्या करने, मधुकरी पाने। और देख लो भैया सब मधुकरी पावे, हम महा मधुकरी पावे सबन के संग। तो आइए चलते मधुकरी पाते हैं। और आप भैया जैसे बताया जाता है कि जिस तरीके से किसान खूब खेतों में मेहनत करने के बाद, हल जोतने के बाद जब उसको भूख प्यास और गर्मी लगती है, जब वो पेड़ की छांव में जाता है, उसी तरीके से हम मार्जन करने के बाद में पेट में भाई पूछो मत, खलबली खलबली मत चली जा ये भी रिकॉर्ड भैया सावन से जाते हैं, हमको ऐसी बात नहीं हुई। मुझे भी लेना है।
चलो बैठो बैठो। हाँ यही बैठ जाएंगे। दीदी आप भी होती ना। जलपान करने का एक अलग ही आनंद। पी लिया? क्यों, रोग था क्या? सूरज मेरे आगे मत बैठियो, देख साइड में हो जा भाई, मैं दिखना चाहिए। वीडियो भी एक बना लो गुरु। अच्छा भैया तो कुछ बोल दे। जय बोल होली के की जय, की जय। सुनो 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 साथियों, अभी मार्जन सेवा करके आए और ये मार्जन सेवा जो क्या है, नुकुंज सेवा फाउंडेशन। भैया ये फाउंडेशन नहीं है भैया, मैं क्या बताऊं। मार्जन सेवा के बाद में मैया की हाथों की मधुकरी पाएंगे सभी। और भैया इतना आनंद आता है, क्या आनंद आता है बताना भैया, आता है कि नहीं आनंद? राधे राधे पूछड़ी के लौटा की प्यारे, क्या बात है बंसी वाले, क्या बात है। ना कोई चिंता ना कोई भय, लड्डू चार कचौड़ी छह, जवान राधा। इसका भी तो कोई बना दो। वो देखो पीछे बनता रही है, मुझे मिलने वाली है। रोना नहीं है। ले रहा हूँ ले रहा हूँ। अच्छा लो लो। कृपा 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 अपरम कृपा। लाने ले जाओ चंगा। कैसा लग रहा है भैया मधुकरी अद्भुत पाकर? अद्भुत आनंद, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, है ना भाई? बिल्कुल। देखे सबके खिलखिलाते चेहरे। ब्रजवासियों का तो रूह का सूखा ये होता है झुकन प्रेम हो जाए। ब्रजवासियों का और श्री जी कृपा ले लो बेटा। और मार्जन का आनंद। श्री हरिवंश। मुझे उतरा भैया देखो, मधुकरी घास से पानी में जो चक आनंद है ना, नहीं है त्रिभुवन बेबी ना है। इसलिए हमारे ठाकुर जी घर घर जाके चोरी करें और हम भी ठाकुर जी को भजे भैया, तो हम भी मधुकरी मांग मांग के पावे और कोई ना देवे तो आगे घर चोरी भी कर देवे। करिए चोरी। मुझे आता है टिक्कर बनाना आता है, रोटी बनाना आते हैं। आधी तवे पे चली गई मैया, बोले उठ जा लाली अब। तो गाइस बहुत आनंद आ रहा है। भाई तो आए सर वंडरवन में डियाब्लो करके आए हैं भाई। अच्छा वाह क्या बात है। ना पहले हाँ जी, अभी जाना इसको ना साइड में गिरे, मतलब कोने में करके ना गिरे में। हमारो ना भरो। रुक जा, तेरे लिए बना रहा लाला, रुक जा। हाँ लाला बना ले। राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोविंद मुरारी गोविंद जय जय हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय यथारमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण
गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय हरे मुरारी गोविंद जय जय हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव लालच नहीं दोनों को कह रहे हैं ये दोनों चरण छोड़ दो अब मैं ऐसी में दादा गुजर की तो दादा अरे बाद में मर्जी सबके लगने देना। अरे यार पैर में कुछ था यार थोड़ा हमको भी तो तैयारी करने दो मेरी पे कृपा रहेगी तो समझ समझ को भला करने जानूंगा अभी और ना जाने कितने भी कृपा करनी मैं तो कृपा ले लेती हूँ और पीछे और जा रही हूँ। अभी तो अवाल तेरी वीडियो नहीं बनाई थी आ गए इधर आ जाओ नेक ओ नेक इधर आ जाओ ठाकुर जी। अरे मैं तो पहचान मेरे को देखो नहीं भैया ने फोटो दिखाई थी सिंपल वाली। ये सखी बने इनको सब बातें बोलने वाली याद रह जाती है। हाँ मैया मैं रह गई तो लेके जाओ यार नेक्स्ट से सरक तो जाओ हाँ छोड़े ये कौन बनता है आ जा जल्दी से। आज की लीला सागरी घोर पे होगी, वहाँ नहीं होगी, सागरी घोर पे होगी। चलो नहीं तो आज नहीं ना सागरी घोर पे होगी। क्यों सागरी घोर पे होगी? सब लोग रहेंगे वहाँ पे। हम लोग को भी बोला गया कि तुम सारे लोग आना मिलेगा नहीं ना ये सब ये जीतू भैया के यहाँ ही है भैया जी कुआरो है जी कुआरो है भैया। अभी एक साइड है इसको प्रेम दोनों साइड हो जाए आशीर्वाद दे तो जाए। हमें तो सिर्फ अपने राधा रमन लाल से प्रेम है, बाकी तो झूठे रात को मेरे बगल में सोता है, मुझे इस लड़की से क्रश हो गया। ठीक है झूठ नहीं बोल रहा है। अरे कोई नहीं कर सकता क्या आप लोगों को लगता है ऐसे कर सकता होगा? मैं बताऊं भैया तो हमें पता लग गया। आपको लगता है कि मैं लगता ही था पर अब उन्होंने बोल दिया। एक बात बताओ, मैं देखो अगर लड़का 18 साल से ऊपर हो या तो लड़की है उसकी जिंदगी में छुपाता है या किसी को बता दे, पर लेकिन मुझे बता रहा था कल परसों। मम्मी आपकी साइड लड़ी करी, अपनी स्टोरी बता रहा है। ये कैसे ही बोले मैया आशीर्वाद दे रही है। मेरे याददाश्त कमजोर है। चले याद रखे मन करते और जी तुमने देख लिया घर तब याद आ अपना घर रूम में रखा अभी हम आ चुके हैं श्री राधा रानी की वृंदावन परिक्रमा मार्ग।
वाली राधे राधे। तो भैया पूरी बरसाना धाम की परिक्रमा की वो सोनी सेवा हो रही है, और देख सकते हैं मार्ग की जो सोनी सेवा है बड़ी अद्भुत हो रही है। देख सकते हैं हमारी पूरी कम्युनिटी सेवा में लगी हुई है। जय राधे राधे। ऊंची अटारी राधे राधे। श्यामाजू प्यारी राधे राधे। तो भोरी भारी राधे राधे। की प्यारी राधे राधे। राधे राधे। जय राधे राधे। जय राधे राधे। जय राधे राधे। ओ श्यामा प्यारी राधे राधे। ऊंची अटारी राधे राधे। राधे राधे। जय राधे राधे। जय राधे राधा रमण। जय राधे राधे। जय राधे राधे। जय राधे राधे। जय राधे राधे। पीछे वालों राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। आ गई भोरी राधे राधे। राधे राधे। राधे कर बोलो राधे राधे। ऊंचा बोलो राधे राधे। राधे राधे। जय राधे राधे। राधे राधे। जय राधे राधे। ओ सारे बोलो राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो साथियों जो मार्जन सेवा है ना, कोई आम मार्जन सेवा नहीं थी, बल्कि ये कह सकते हैं कि श्री जी ने हमें इस काबिल समझा और हमें ये जो सेवा करने का जो अवसर जो हमें प्राप्त किया था, प्रदान किया गया था। और यहाँ पर सेवा में, ब्रज सेवा में आपको पता ही होगा कि कहाँ कहाँ से अलग अलग स्टेट से सभी वैष्णव भक्त पधारे हुए थे ब्रजधाम में, जो सभी ने एकजुट होकर एक यूनिटी के साथ में जो सेवा का जो कार्यक्रम किया था, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ से लेके कुंज गलियों में यहाँ तक के जो चिकसौली से होते हुए और जो परिक्रमा मार्ग है, बड़ी परिक्रमा मार्ग, उसमें भी जो सेवा का अवसर भी हमें प्राप्त हुआ। यहाँ तक कि हम ऊंची अटारी तक भी गए थे सेवा को लेकर। और बीच में आपने देखा कि एक मैया के घर यानी कि स्वरूप सरकार के घर जाके हमने मधुकरी पान किया और मैया के साथ में ढेर सारा प्रेम हमको दिया। मैया ने बहुत सारा ढेर सारा प्रेम बरसाया। और लेकिन मेरा एक ही संकल्प है, इस वीडियो के माध्यम से आपने देखा होगा, जब भी आप ब्रज में आए तो किसी प्रकार की गंदगी कचरा ना फैलाएं, बल्कि जहाँ पर डस्टबिन है वहाँ पर ही वैसे डालें। लेकिन 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 बात मेरी अभी ख़त्म नहीं हुई। जाते जाते इतना ही कहूँगा, जो आप कचरा डालते हो जाने अनजाने में, सबसे बड़े पाप के भागीदार आप होते हो, आप बनते हो। तो इसलिए भैया जिस कुंज गलियों में जहाँ पर ब्रज भूमि पर हमारे प्रिय प्रीतम निहार करते हैं, डोलते फिरते हैं, और आपको पता ही होगा जहाँ पर हमारे प्रिय प्रीतम की भूमि है, भजना स्थली भूमि है, संतों की भूमि है, हम उसमें गंदगी फैलाएंगे, शर्म आनी चाहिए ना। तो ऐसा ना करें, संकल्प लें, ठीक है। हाँ, मैं तुमसे ही कह रहा हूँ, जो आप देख रहे हो ना, आपसे कह रहा हूँ। चलो ठीक है, बाकी का चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कमेंट एंड शेयर उन साथियों को कर देना जिनको पता भी नहीं है और ब्रजधाम में पहली बार आ रहे हैं, ताकि वो गलती ना कर सके। तो प्रेम से बोलिए राधे राधे। और हाँ, आप सबन को ढेर सारी होली उत्सव भैया आ रहा है, क्योंकि ब्रज में तो 40 दिन की होली होती है। तो आप सभी को होली की ढेर 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 सारी शुभकामनाएं। राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।